नमस्कार। एल्कॉन हाइट इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार मिश्रा आज लेकर के आया हूँ कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ 2। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका अर्थ होता है जो गलत बुद्धि का व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि नष्ट होती है, उसका विनाश निश्चित है। अस्ति मगद्देशे फुल्लोत्पल नाम सरा तत्र संकट विकट नाम को हंसो निवसता कम्बुग्रीव नामा तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवरात् तत्र आगच्छन् कथयन् च वयं स्वः मतस्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मा वदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किम् अहं करोमि। हंसौ अवदतां प्रातः यद् उचितं तद् कर्तव्यं कूर्मः अवदत् मेवं तद् यथाहम् अन्यं हृदयं गच्छामि तथा कुरुताम्। हंसौ अवदताम् आवां किं कर्माम्। कूर्मः अवदत् अहं भवदभ्यां सह आकाशमार्गे अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदताम् अत्र कः उपायः। कच्छपा वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवाभ्यां पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ कथयतां सम्भवति एषा उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। अवाभ्यां नीयमानां त्वमलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव, यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा एव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव बस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत् किमहं मूर्खः, उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा उक्तवान् तथा युवां कुरुतम्। एवं कृते काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः पश्चात् अधावन् अवदन् च हं हो महदाश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चिद् वदति यद्ययं कूर्मा कथमपि न पतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरा अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मा मित्रयो दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत् यूयं भस्म खादत् इति वदन्नेव कूर्मः आकाशात् पतिता गोपालकैः मारितश्च। अत एवोक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। बच्चों, ये पाठ 2 का संस्कृत में जो बताया गया है कि दुर्बुद्धि व्यक्ति की या जानवर की किस प्रकार से मृत्यु होती है। बच्चों, अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। आपके मोबाइल पर वीडियो में ये हिंदी का जो चैप्टर है, इसका हिंदी अनुवाद जो है वो भी दिखाई दे रहा होगा। इस पर एल्कॉन हाइट्स लिखा होगा। इसमें इसका हिंदी अनुवाद है कि किसी समय मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था। उस तालाब में संकट और विकट नाम के 2 हंस तथा कम्बुग्रीव नाम का उनका कछुआ रहता था। तीनों मित्र वहां बहुत सुखी थे। एक बार मछुआरे वहां आए और कहने लगे, कल हम सभी जलचर प्राणियों को मार डालेंगे। यह सुनकर भयभीत कछुआ अपने मित्रों से सहायता के लिए विनती करने लगा और कोई उपाय करके उसे भी आकाश मार्ग से किसी दूसरे तालाब में पहुंचा देने को कहा। इसके लिए उन तीनों ने एक उपाय सोचा। उन हंसों ने एक डंडे को दोनों किनारों से चोंच में पकड़ लिया और कछुआ उस डंडे के मध्य भाग को मुख से पकड़कर लटक गया। मित्र होने के नाते दोनों हंस उस कछुए का हितैषी थे, इसलिए जाने से पहले हंसों ने कछुआ को सावधान कर दिया कि आकाश मार्ग पर यात्रा करते समय कोई कुछ भी बोले पर कछुए को उन बातों का उत्तर नहीं देना चाहिए, नहीं तो कछुआ आकाश से नीचे गिर जाएगा और तब उसका मृत्यु निश्चित है। मित्र हंसों के इस बात पर कछुआ ने क्रोधित होकर कहा कि वह मूर्ख नहीं है तथा उसे सब पता है। कछुआ ने कहा कि वह किसी बात का उत्तर नहीं देगा। कछुआ के कहने के अनुसार वे हंस उस कछुए को लेकर दूसरे तालाब में पहुंचने के लिए उड़ चले। तभी रास्ते में कुछ ग्वाले आकाश में उस दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे और तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर कछुए ने अपने मित्रों को दिए गए वचन को भुला दिया, पर ज्यों ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला त्यों ही वह ऊपर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। इस कहानी से तात्पर्य
यही निकलता है कि जो व्यक्ति अपने मित्रों और भला चाहने वालों की बात पर ध्यान नहीं देता है, उसका भी उस कछुए की तरह विनाश होना तय है। प्यारे बच्चों, अब आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई इसमें समस्या जाती है तो कुछ शब्दार्थ भी नीचे दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को पढ़ें और याद करें। उसके बाद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मैसेज करें, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर जो भी हैं वो सब पीडीएफ से आपको प्राप्त हो जाएंगे, और आप उनको अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।